बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जी एमरजेंसी ब्राउनीज़ की रेसिपी। और एमरजेंसी मैंने इसका नाम क्यों रखा है ये आपको आगे रेसिपी में पता चलेगा। बड़े मज़े की ब्राउनीज़ बनी है। मैंने ट्राई की जब अपने किचन में यहाँ पे, तो शुरैमी सोया हुआ था, तो मैंने कहा काफ़ी टाइम से मैं वीलॉग्स अपलोड कर रही हूँ और आज ये ब्राउनीज़ जो बच्चों के लिए बना रही थी, मैंने कहा इसकी वीडियो एक प्यारी सी बनाती हूँ और आप सबके साथ शेयर करती हूँ। और क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, लेकिन जब मैंने ब्राउनीज़ बनाई तो बहुत 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 मज़े की बनी, बहुत सॉफ्ट सी। और ये इमरजेंसी ब्राउनीज़, परदेसी ब्राउनीज़ मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सिंपल और ईजी सी रेसिपी है। तो चलें चलते हैं और बनाते हैं ये मज़ेदार सी ब्राउनीज़। यहाँ पे मैंने ली है जी एक खाली दही की बाल्टी और इसमें मैंने डाला है 1 कप दूध का। याद रहे कि आपने मेजरिंग कप लेना है और उसी में आपने हर चीज़ को मेजर करना है, ठीक है जी। 1 कप हमने डाल दिया है मिल्क का और इसमें हम डालेंगे हाफ़ कप ऑयल का, ठीक है। ऑयल कम या ज़्यादा होने से ब्राउनीज़ अच्छी नहीं बनती, आपने हाफ़ कप ही ऑयल का डालना है। और अभी हम इसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने के बाद हमने डाल देनी है जी शुगर। मैंने यहाँ पे ली है 1 कप शुगर, आपने भी 1 कप लेनी है। और शुगर अभी मैं आपको दिखाती हूँ, काफ़ी बारीक है और ये देखिए बिल्कुल बारीक सी शुगर है। और अगर आप ज़्यादा चीनी लेते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें 1 कप जो है वो काफ़ी होगा। ठीक हो गया जी, चीनी भी हमने डाल ली है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 एग, ये लीजिए जी, ये डाल दिए। बड़े मज़े की ब्राउनीज़ बनी थी, आपने भी ज़रूर ट्राई करनी है। अब हम डाल देंगे जी 4 टेबल स्पून, डालने 3 टेबल स्पून थे लेकिन एंड में वो 1 स्पून बच गया तो मैंने ज़्यादा डाल दिया, ठीक है जी। 4 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने डाल दिए थे कोको पाउडर के। ये लीजिए, जो ख़त्म हो गया था तो फिर मैंने उसको रख के 1 चम्मच को क्या करना था, यहाँ पे डाल देंगे जी हम 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। और अभी हमने इसको चम्मच से ना मिक्स कर लेते हैं कि अगर हम लोग एकदम से बीटर यूज़ करेंगे ना तो ये उड़ना शुरू हो जाएगा जो कोको पाउडर है। तो इसमें मेरा हाथ ही नज़र आ रहा है, ठहरे मैं दूसरे हाथ में स्पून लेती हूँ और ये देखिए जी ठीक हो गया। इसको मिक्स कर लेंगे और आप चाहें तो हैंड बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बीटर ज़रूरी नहीं है, हैंड बीटर से भी ईजी हो जाएगा। तो आप अगर चाहें तो जी पाउडर शुगर भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। मेरे पास बारीक शुगर थी इसलिए मैंने पाउडर नहीं किया और डायरेक्ट डाल दी। तो अभी यहाँ मैं बीटर लगाऊंगी और तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए जस्ट इसको बीट कर लेना है। बीट करने से ये होगा ना कि ये अच्छे से स्मूथ हो जाएगा जो ये बैटर होगा। ठीक हो गया जी, ये देखिए हम इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। थोड़ा सा हमने इसको फास्ट कर लेना है और बीट कर लेना है। ये देखिए जैसे से हमने इसको बीट कर लिया, अब बारी आती है जी मेन इंग्रेडिएंट की। अब हम डालेंगे 2 कप मैदा और मैंने डाल के रखा हुआ था वैसे 1 कप में, ये लीजिए जी उसी कप में मैंने मैदा लिया है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसको डालेंगे और इसी तरह से मिक्स करते रहेंगे। तकरीबन 5 मिनट्स आपके लगने हैं और आपका ये बैटर रेडी हो जाना है और फिर 10 to 15 मिनट्स आपके बेकिंग में लग जाने हैं। बहुत सिंपल सी है, मेहमान आए तब भी आप झटपट से बना सकते हैं। और ये दूसरा कप भी मैंने डाल लिया है और 2 कप मैदे के हमने डाल के इनको इस तरह से अच्छे से स्पून से मिक्स पहले करना है कि हम अगर डायरेक्ट बीटर डालेंगे तो उससे ना ये सही होगा और वो सारा जो मैदा होगा वो उड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। तो जी ये देखिए अभी हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए जी बैटर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी हम यहाँ लेंगे बीटर, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको हाई स्पीड पे बीट कर लेना है ताकि ये जो हमारा बैटर है ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए और बहुत ही ज़बरदस्त सा हो जाए। नीचे मैदा चिपक गया था, उसको मैं ज़रा उतार रही थी। ये देखिए अभी हम इसको स्पून को साफ़ कर लेंगे और बीटर की तरफ लेके जाऊंगी। और ये देखिए हाई स्पीड पे मैं इसको बीट कर रही हूँ, तकरीबन 2 मिनट के लिए, शायद 3 मिनट के लिए बीट किया था मैंने, लेकिन इसके स्मूथ होने तक मैं इसको बीट करती रही, ठीक है जी। उसके बाद अभी हमने यहाँ पे बीटर निकाल लेना है। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ हो गया, किसी किस्म का कोई इसमें लम्स वगैरह नहीं है। और अभी हमने यहाँ पे ले लेना है 1 ग्लास का बाउल जिसमें हम इसको बेक करेंगे, ठीक है जी। और यहाँ पे बटर पेपर हम इसमें लगाएंगे नीचे। मैंने कुछ 2-1 बटर पेपर ज़ाया किए थे, वो मुझसे सेट ही नहीं हो पा रहे थे, तो फिर मैंने क्या किया, इसको उल्टा किया, इसके ऊपर रखा और कैंची से इसको मैंने गोलाई में कट कर लिया, ठीक है। और दूसरी तरफ भी मैं काटने की कोशिश करती थी, बार बार मुझसे टेढ़ा हो जाता था, तो फिर मैंने कहा चलो ऐसे नहीं तो ऐसे सही। तो फिर जी हमने इसको, ये देखिए जी क्या मज़े का तरीका है वैसे। अच्छा जी अभी हम इसको कट कर लेंगे और कट करने के बाद हम इसको रखेंगे जी बाउल के अंदर
और ये देखिए ज़रा, अच्छा जी, बाउल के अंदर रखेंगे। फिर हमने यहाँ पे ऑयल लेना है, ऑयल से हमने इसको ग्रीस कर लेना है। ब्रश मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं हाथ की मदद से इसको ग्रीस कर लूँगी। ये रेसिपी बिल्कुल मज़े की है, बहुत चेंज सी रेसिपी है, आपको देखने में भी मज़ा आएगा और आप भी डायरेक्ट बना सकते हैं। ठीक है जी, ये देखिए हमने इसको ग्रीस कर लिया और जो बैटर हमने रेडी किया था वो अभी हम इसमें डाल लेंगे। ये लें जी, और दही की बाल्टी में मैंने बैटर तैयार किया था और इसको हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। शुक्र है दही की बाल्टी मेरे पास थी, क्योंकि ये थोड़ी ऊंची होती है तो इसमें फिर बैटर आप जो है ना आसानी से बीट कर सकते हैं। ये देखिए जी, वहाँ पे अभी हम माइक्रोवेव ऑन कर दिया है और 10 to 15 मिनट्स के लिए हम इसको रखेंगे। जब 10 मिनट्स हो जाएंगे तो आपने ओवन को खोलना है और टूथपिक डालना है, उसको चेक करना है। अगर आपको लगे कि अभी ये कच्चा है तो आप 5 मिनट्स के लिए दोबारा बना सकते हैं। 10 to 15 मिनट्स में बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा ये। ठीक है जी, 10 मिनट या 15 मिनट आप लगाएंगे तो परफेक्ट ब्राउनीज़ आपकी बन जाएंगी। अभी हमने इस चम्मच से इसको एयर निकाल दी है। अभी हम इसको ओवन में रखेंगे और ओवन को भी हम कर देंगे बंद और 15 मिनट्स पे हम लगा देंगे। एक्चुअली मेरे एक हाथ में कैमरा है और दूसरे से मैं काम कर रही हूँ और अभी दूसरे हाथ में कैमरा पकड़ के, ये देखिए जी, अभी हमने 15 मिनट्स पे लगा दिया। 10 मिनट्स पे मैंने इसको चेक किया था, मुझे ये थोड़ा सा कच्चा लग रहा था, फिर मैंने चेक किया तो परफेक्ट ब्राउनीज़ बन चुकी थी। और ये देखें जी, ये देखें जी ज़रा, ये लें जी, हमारी ब्राउनीज़ हो चुकी हैं रेडी और खाने में थी ये बहुत 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 टेस्टी, बहुत यमी। और अगर आप चाहें तो चाय के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन ठंडा करके खाएं तो वो ज़्यादा मज़े की होती है। गरम भी खा सकते हैं। और जी अभी हम इसकी करेंगे कटिंग। हमारी बहुत ही ज़बरदस्त ब्राउनीज़ हो चुकी हैं रेडी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कीजिए। और ये देखिए जी, अभी हम आपको ब्राउनीज़ दिखाते हैं और ये देखिए कितनी सॉफ्ट और कितने मज़े की तैयार हुई है, ये आपको बनाने पे ही पता चलेगा। न्यू वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।